Hello students, welcome back to my channel. So today I will start exercise 2.2 of the polynomial. So चलिए शुरू करते हैं. तो पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and the coefficients. So हमें ये जो quadratic polynomial दिए हुए हैं इनके zeros फाइंड करने हैं, फिर और इसके zeros जो आएंगे और उसके कोफिशिएंट में मुझे रिलेशनशिप फाइंड करना है. तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि इनके जीरोस यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशनशिप है. ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 2, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2. जिसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही सॉल्यूशन यानी उतने ही जीरोस होते हैं. ठीक है, तो इसमें एक जीरोस होगा इसका अल्फा, इसके दो जीरोस होंगे तो एक जीरोस को मान लेंगे अल्फा और दूसरा होगा उसमें बीटा. ठीक, तो इसमें क्या रिलेशनशिप होता है? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. राइट, यानी सम ऑफ जीरोस जो होगा वो हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा. इसको मैं लिख सकता हूं सम ऑफ जीरोस है हमारे अल्फा और बीटा, तो इनका सम इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होता है, यानी इसकी अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है हमारा? बी, सो बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा है ए, सो अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए. और दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. राइट, सो प्रोडक्ट यहाँ पे बताया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा बीटा होगा हमारा. कांस्टेंट टर्म क्या होती है हमारी यहाँ पे? सी, सो सी अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारा ए, सो अल्फा बीटा होगा हमारा सी अपॉन ए. सो ये होता है इसमें रिलेशनशिप इसके जीरोस में और इनके कोफिशिएंट्स में. राइट, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसमें अल्फा और बीटा यानी इसके जीरोस. तो चलिए वन बाय वन इसको सोल्व करते हैं. पहला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करेंगे. तो जीरोस फाइंड करने का प्रोसीजर क्या है इसका? ये जो कांस्टेंट टर्म है इस कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट में करते हैं. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारा 1, सो 8 1 जा 8, यहाँ पे आया हमारा 8. अब 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको माइनस करने पे मुझे 2 मिले. राइट, सो 8 के ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जिसको माइनस करने पे 2 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है? तो एक तो मेरे पास है 8 1 जा 8, लेकिन इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पे 7 आएगा जबकि मुझे यहाँ पे चाहिए 2. राइट, सो 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है, और अगर इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 - 2 2. राइट, सो ये हमारा करेक्ट पार्ट है जो मैं लूंगा. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 × 4 मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है, लेकिन डिफरेंस करके हमारा आ रहा है -2, सो मैं इसको भी नहीं लूंगा, मैं लूंगा यहाँ पे दूसरा. राइट, तो मैंने इसे इसलिए लिया है क्योंकि इसमें अगर मैं 4 - 2 करूंगा तो हमें 2 मिलेगा. अगर मैं इसको लूंगा तो 2 - 4 ये -2 होगा मुझे, लेकिन यहाँ पे चाहिए ओनली 2 क्योंकि माइनस ऑलरेडी वहां पे है, सो हम इसको कंसिडर करेंगे. ठीक, सो चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 के प्लेस पे हम लिखेंगे 4 - 2 एक्स एज इट इज -8 एक्स स्क्वायर माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे 4x और -2 की मल्टीप्लाई एक्स में होगी तो 2x - 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब ये ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे, सो 4x, अब ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा
2x माइनस 8। इस ब्रैकेट की वजह से ये अंदर के साइन हो जाते हैं चेंज हमारे, ठीक है। सो अब लेंगे कॉमन। पहले दो पार्ट्स में से हमें कॉमन दिख रहा है x, तो यहाँ से मिलेगा हमें x माइनस 4। बाकी दो पार्ट्स में कॉमन है हमारा 2, यहाँ से मिलेगा x माइनस 4, ठीक। सो ये भी हमारा कॉमन है अब, सो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 4 और दूसरा पार्ट आया हमारा, दूसरा जो फैक्टर है वो मिला हमें x प्लस 2, ठीक। अब मुझे इसको इसके जीरोस फाइंड करने हैं, राइट। सो जीरोस फाइंड करने के लिए इनको मुझे जीरो पे इक्वेट कराना पड़ेगा। सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मुझे मिला x इज इक्वल टू 4 और यहाँ से मुझको मिला x इज इक्वल टू, इसे इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में माइनस 2। सो इसमें जो ये दो जीरोस आए हमारे, तो एक को मैं मान लूंगा अल्फा और दूसरे को बीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू सपोज कर लेता हूं मैं 4 और बीटा हमारा है माइनस 2। मुझे यहाँ से जीरोस मिल चुके हैं, अब मैं इनमें रिलेशनशिप फाइंड करूंगा। सो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सिंस अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए, जो कि होता है हमारा सम ऑफ जीरोस। सो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, बीटा की वैल्यू हमारी माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस, अब b की वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें, b की वैल्यू मिलेगी मुझे इसकी जनरल फॉर्म से, राइट। सो अब इसकी जनरल फॉर्म होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब मैं यहाँ से कंपेयर करने वाला हूँ, a की वैल्यू जो कोफिशिएंट है x स्क्वायर का यहाँ पे 1 है, सो a की वैल्यू कितनी है हमारी 1। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू हमारा है x का कोफिशिएंट हमारा माइनस 2 और c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म हमारी माइनस 8। ओके, सो b की वैल्यू कितनी है यहाँ से हमारी माइनस 2 ओवर a की वैल्यू यहाँ से कितनी है 1। सो इम्प्लाइज दैट 4 माइनस 2 यहाँ पे 2 और माइनस माइनस प्लस, सो 2 इक्वल टू 2। सो ये हमारा वेरीफाई हुआ। अब दूसरा केस वेरीफाई करते हैं, सिंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है हमारा c बाई ए। सो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी है 4 मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू, जो c है हमारा माइनस 8 ओवर a की वैल्यू हमारी 1। सो यहाँ से कितना हुआ 4 2 8 यानी माइनस 8, यहाँ पे भी कितना है माइनस 8। सो यहाँ से हमारा वेरीफाई हुआ, यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, राइट। अब सोल्व करते हैं पार्ट सेकेंड। सेकंड पार्ट ले लेते हैं आप। सेकंड पार्ट बिल्कुल पहले पार्ट की तरह ही है, इसको आप खुद से भी सोल्व कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप खुद से सोल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट इसकी जो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई s स्क्वायर के कोफिशिएंट में करेंगे। सो ये कितना है 4, तो 4 1 4, 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, जिसे ऐड करके यानी प्लस करके हमारा 4 आए। सो एक तो हमारा हुआ 4 1 4, एक हमारा होता है 2 1 2 4। बस यही हमारे पास फैक्टर होते हैं इसके, राइट। सो अब मैं देखता हूँ मुझे ये लेना चाहिए, ये वाला लेना चाहिए, तो प्लस करके 4 आना चाहिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ से 4 आ रहा है, अगर मैं इसको प्लस करता हूँ 4 + 1 ये तो 5 आएगा, तो इसको मैं नहीं लेने वाला। और 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 और 2 + 2 कितना होगा 4, यानी ऐड करके कितना आएगा हमारे पास 4। तो सेकंड वाला हम कंसीडर करेंगे इसमें। तो यहाँ से हुआ 4s स्क्वायर माइनस इस 4 के प्लस पर लिखने वाला हूँ 2 + 2 बाहर s एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे 2s और प्लस यहाँ से फिर से 2s प्लस 1 4s स्क्वायर। अभी ये माइनस बाहर है, राइट। सो इस माइनस का ध्यान रखना है कि अंदर वाले जो ब्रैकेट के अंदर जो
साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। जैसे ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा -2x, यहाँ पे प्लस है तो ये भी -2s और +1। अब पहली दो टर्म में से कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ रहा है हमारा 2s, तो यहाँ से बचा हमारा 2s -1। अब इन दोनों में मुझे कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, अगर कुछ कॉमन ना दिखाई दे तो मुझे क्या लेना होगा 1, लेकिन माइनस का लूँ या प्लस का, मुझे यहाँ पे 2s -1 बनाना है तो मुझे यहाँ पे -1 कॉमन लेना होगा, राइट। सो ये हो जाएगा 2s और यहाँ माइनस बाहर कॉमन है तो ये हो जाएगा -1, ऑलराइट। 2s -1 और दूसरा जो फैक्टर है ये भी सेम मिला 2s -1, राइट। सो अब मुझे इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो इसको मुझे जीरो के इक्वल इक्वेट कराना पड़ेगा। सो पुट 2s -1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से भी 2s -1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से मुझे मिलेगा 2s इज इक्वल टू 1, इसको 1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो यहाँ से मुझको मिला s इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ से भी इसको भी सेम करेंगे, 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ से मुझे दो जीरोस मिले हैं, एक को मैं सपोज करूंगा अल्फा और दूसरे को सपोज करूंगा बीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो चलिए अब वेरीफाई कर लेते हैं इनमें रिलेशनशिप। सिंस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस होता है हमारा -b/a। सो अल्फा की वैल्यू यहाँ से 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1/2 माइनस b की वैल्यू होती है हमारी जो s का यानी x का कोफिशिएंट होता है, ये s में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है। तो s का जो कोफिशिएंट है -4, सो b की वैल्यू यहाँ से हुई हमारी -4 और a होता है हमारा x² यानी s² का जो कोफिशिएंट होगा यानी 4, ओके। सो इसका जो एलसीएम हुआ हमारा 2 हुआ, ऊपर कितना आ गया 1 + 1 माइनस माइनस होता है +4/4, ओके। सो इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। सो ऊपर हुआ हमारा 2/2 इज इक्वल टू 4/4, ये कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1 हमारा आ गया, ठीक। तो ये पहला वेरीफाई हुआ। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सिंस अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है हमारा c/a। सो अल्फा की वैल्यू हमारी है 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म में हमारी 1/a यानी 4। सो 1/2 2 4 और ये 1/4। सो हमारे जो रिलेशनशिप है ये वेरीफाई हुआ, हेंस वेरीफाइड। अब लेते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट है हमारा 6x² -3 -7x। सबसे पहले ये देख लेंगे कि ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं। ये जनरल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले x² वाला पार्ट आता है हमारा, वो लिखा हुआ है। अब मुझे लिखना है x वाला पार्ट, सो 7x और -3। अब ये जनरल फॉर्म में है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। 3 की मल्टीप्लाई 6 में 3 6 18 का ऐसे फैक्टर जिसको यहाँ पे माइनस करने से 7 आए। सो 18 के फैक्टर 18 1 18, 9 2 18 भी होता है और 6 3 18 होता है, राइट। अब इसमें से मुझे देखना कि डिफरेंस करके 7 आना चाहिए। तो डिफरेंस करके किसका 7 आएगा? 18 - 1 तो 17 होता है, इसको तो नहीं लूंगा। 9 - 2 7 होता है, बिल्कुल सही। 6 - 3 3 होता है, तो इसको नहीं लूंगा। तो इसमें हमें सेकंड वाला कंसिडर करना होगा। तो चलिए 6x² माइनस 7 के प्लेस पे मैं लिखूंगा 9 - 2 x - 3 इक्वल टू 6x² माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे 9 के x में करेंगे तो 9x माइनस 2 के x में होगी तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x²। इस माइनस से अंदर वाले जो साइन होंगे चेंज हो जाएंगे, तो 9x यहाँ पे आएगा प्लस 2x और -3। अब पहले दो टर्म में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन एक तो x है जो सेम आ रहा है और इसको डिवाइड कर सकता है 3, सो यहाँ से 3x कॉमन होगा। ऑलराइट, सो यहाँ से कितनी बार
2 टाइम्स, तो 2x बचा यहाँ से, यहाँ पे बचा 3। अब इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। मुझे यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन दिख रहा है, तो 2x माइनस 3 और यहाँ पे बचेगा हमारा 3x प्लस 1। ठीक, अब मुझे फिर से इसको 0 के इक्वल कराना पड़ेगा, सो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा x की वैल्यू 2x, तो यहाँ पे ऐसी, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, सो इम्प्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू जो आई 3/2, यानी जो 2 था वो मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, तो 3/2 हमारा एक जीरो मिला। सेकंड है हमारा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो 3x इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो -1 होगा यहाँ से, सो x इज इक्वल टू -1/3। सो हमारे 2 जीरोस यहाँ से मिल चुके हैं। अब मैं एक जीरो को मानूंगा अल्फा और दूसरे को बीटा, सो अल्फा इज इक्वल टू 3/2, बीटा इज इक्वल टू -1/3। ठीक, सो सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। सो अल्फा की वैल्यू है हमारी 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3 सॉरी, और b की वैल्यू यहाँ से निकलेगी हमारी, जो x का कोफिशिएंट होगा -7, जो a की वैल्यू होती है वो x² का कोफिशिएंट होगा 6। सो यहाँ से एलसीएम आया हमारा 6, यहाँ जाएगा 2 3 जा 3 3 जा 9, -3 से कितने बार 2 टाइम्स, सो माइनस माइनस होता है प्लस 7/6। तो यहाँ से 9 - 2 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो पहला जो सम ऑफ जीरोस हमारा वेरीफाई हुआ। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सिंस अल्फा बीटा होता है हमारा c/a। अल्फा की जो वैल्यू है हमारी 3/2, बीटा की जो वैल्यू है हमारी 1/3, जो c है हमारा कांस्टेंट टर्म, अब इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -3, राइट। सो -3/a की वैल्यू कितनी है 6, यानी कोफिशिएंट ऑफ x²। सो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ से आया -1/2 और यहाँ से भी -1/2। सो हेंस वेरीफाइड। अब लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा 4u² + 8u, राइट। इसमें कांस्टेंट वाला पार्ट हमारा नहीं है, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास 2 टर्म है, राइट। सो इसमें से देख लेंगे कॉमन क्या आ रहा है। सो यहाँ से कॉमन है हमारा दोनों में 4 और u, राइट। सो यहाँ से बचा हमारा u + 2। मुझे फाइंड करने हैं जीरोस, तो इसको 0 के इक्वल रखूंगा। सो 4u इज इक्वल टू 0 एंड u + 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से u इज इक्वल टू, ये 4 जो है नीचे चला जाएगा 0/4। सो यहाँ से u इज इक्वल टू हमारा मिला 0। यहाँ से u इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा ये। सो एक को मान लेंगे अल्फा और दूसरे को मान लेंगे बीटा। सो यहाँ से 2 जीरोस मिले हैं हमें। सो इनके बीच में और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, सिंस सम ऑफ जीरोस हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, राइट। सो अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ से 0 और बीटा की वैल्यू है -2, माइनस b की वैल्यू कितनी है यहाँ से, b है यानी x का जो u का जो कोफिशिएंट है 8 ओवर a की वैल्यू x का कोफिशिएंट a की वैल्यू है जो x² का कोफिशिएंट है यानी 4। तो यहाँ से मुझे मिला -2 और ये 4 से कितने टाइम्स कैंसिल, 2 बार। सो -2 इज इक्वल टू -2। ये हमारा पहला वेरीफाई हुआ। अब दूसरा देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, राइट, होता है हमारा c/a। अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ से 0 और बीटा की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है ही नहीं, तो कितना होगा 0 होगा। a की वैल्यू
जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का यानी यू स्क्वायर का 4। सो यहाँ से 0 की वैल्यू किसी भी नंबर में करेंगे 0 और 0/4 भी कितना होता है 0। सो हेंस वेरीफाइड। सो यहाँ से हमने क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट सोल्व कर लिए हैं। इसमें 2 पार्ट्स बचे हुए हैं अभी, वो आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, राइट।